बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर के किचन में ज़बरदस्त किस्म की कड़ी बनने जा रही है। बहुत सी आपने कड़ियाँ खाई होंगी, लेकिन आज जो कड़ी बनने जा रही है ना, इसको खाने के बाद ना आप इसी तरीके से कड़ी बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। पूरे हमारे एशिया में ना ये कड़ी जो है ना वो हर घर में बनती है। चले जी हम बनाते हैं। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है और उसके साथ मैंने एक प्याज नॉर्मल साइज़ का लिया था और उसको छोटा छोटा सा काट के इसको ज़रा सा ट्रांसपेरेंट सा कर लेना है। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और 7 हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट के, आप बारीक भी कूट सकते हैं, वो डाल दी। इसके साथ मैंने मेथी दाना डाला है हाफ़ टी स्पून, ठीक है। मेथरे नहीं डालने, मेथी दाना डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून जो है ना वो ज़ीरा डाला है और उसके बाद ये गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं, खूबसूरती के लिए भी और फ्लेवर के लिए भी। इसको अच्छे से आपने 2-3 मिनट तक ज़रा पकाना है ताकि जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और एक ज़बरदस्त सा इनका अरोमा निकल आए और कच्चापन सा ना दूर हो जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है ना वो डालेंगे हल्दी, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग आप रेसिपीज़ में जो सारी चीज़ें हैं ना ये डालते हैं दही में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे लगता है कि इसको पहले डाल देना तो सुरख मिर्च का ना कच्चापन दूर हो जाता है। यहाँ पर 3 कप जो है ना मैंने दही के ले लिए हैं और 1 कप मैंने लिया है बेसन का। इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लें और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 लीटर पानी, ठीक है। इसको आप मतलब डिल्यूट कर लें, उसके बाद लम्स फ्री कर लें और उसके बाद बुनाई वाले जो हम भून रहे थे ना मसाला, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है और हमने मुसलसल अब चमचा चलाना है। और ये बात लिख ले, अक्सर लोग यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, जो चमचा चलाना बंद कर देते हैं और दही फूट जाती है और वो बिल्कुल जो है ना वो फूलती नहीं है और फुटियाँ फुटियाँ सी बनी रहती हैं। 10 मिनट तकरीबन हमें लगेंगे इसको जो है ना, जब ये अच्छी तरह से एक उबाला आ जाए ना तब आपने छोड़ के इसको हल्की आंच पे रख देना है। इधर हम बना रहे हैं पकोड़े पालक के। तो मैंने आधा किलो पालक ली थी और इसको काट छांट के इतनी रह गई है और उसके साथ 3 प्याज डालने हैं। पकोड़े मैं थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं। तो इसके साथ 3-4 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट ली, आप बारीक काट लें। सब्ज़ धनिया डाल दें हैंडफुल ऑफ, और 3 ही मैंने आलू डाले थे जिसको छोटे वाला मतलब काटा था। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून जो सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा है और उसके साथ हल्दी है, 1 टीस्पून अजवाइन डाली है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो आधा किलो मैदा मैंने पूरा डाला है इसमें और 1 कप जो था ना वो मेरा एक्स्ट्रा था, ठीक है। पकोड़े थोड़े कम भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन पकोड़े मैं थोड़े ज़्यादा ही बनाती हूँ, बच्चे वैसे भी आते जाते खा लेते हैं। तो अभी हमने एक फ्राई पैन में जो है ना वो ऑयल डालना है और अक्सर जो हम पकोड़े बनाते हैं ना वो गोल गोल वाले वो बनते हैं कढ़ाई में। इसमें थोड़े फ्लैट पकोड़े चलते हैं तो हम डालेंगे फ्राई पैन में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कुक कर लेना है और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हमने निकाल लेना है। यहाँ पर हमारी जो कड़ी है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अगर हम थिक करेंगे तो जब वो पकोड़े उसका चूसेंगे ना पानी जूस तो वो फिर ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भुना कुटा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया भुना कुटा है और उसके साथ हाफ़ टीस्पून जो है ना वो डाला है गरम मसाला। ये चीज़ें बाद में डालिएगा क्योंकि फिर वो ना कड़ी का कलर थोड़ा काला काला सा हो जाता है। सब्ज़ धनिया डाल दें हैंडफुल ऑफ, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। अभी ये देखें हम ट्रे में एक प्यारी सी ट्रे डेकोरेट कर रहे हैं। वैसे तो जब हम रूटीन में बना रहे होते हैं ना तो डायरेक्ट उसमें पकोड़े डाली जाते हैं, लेकिन आपके लिए एक खूबसूरती से बनाने के लिए डिश मैं ये कर रही हूँ। उसके लिए 1 टीस्पून ज़ीरा और 3-4 मोटी गोल जो मिर्चें हैं उसके साथ सब्ज़ मिर्च डाल दी है। बड़ा खूबसूरत इसका लुक आएगा। वैसे आप वैसे भी खा सकते हैं लेकिन तड़के के साथ इसका जायका और ज़बरदस्त लगता है, ठीक है। चलें जी, इसके ऊपर तड़का लगा दें शशके के लिए और उसके बाद ये देखें डिश कितनी प्यारी लग रही है। और वैसे मैंने बाकी ऐसे ही डाले थे, ये आपको दिखाने के लिए प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रे बनाया था क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।